हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो ये देखो प्यारी सी समर की पोशाक राधा रानी को मैंने पहना दी है। लाडो रानी ने पहन रखी है। देखो कितनी प्यारी पोशाक है ये, और आप बना सकते हैं और काफ़ी आसान बनाना है। तो देखिए देखने में कितनी प्यारी और अच्छी लग रही ड्रेस। ये ब्लू कलर की नेट फैब्रिक से मैंने बनाया है। तो देखिए इसका क्या मेजरमेंट है। तो यहाँ पे देखो मैंने 8 इंच चौड़ी पट्टी लिया है, ठीक। और लंबाई में मैंने इसको 32 इंचेस से पट्टी यहाँ पे लंबाई में मैंने लिया है इसकी। और देखिए कैसे क्या फिर मैंने बनाया है। तो ये इसकी हो गई फ्लेयर की मेज़रमेंट ये। तो देखो मैंने जो 8 इंच चौड़ी पट्टी लिया था उसको मैंने एक फ़ोल्ड करके डबल फ़ोल्ड करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। और पूरी पट्टी में यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे लंबाई में। तो पट्टी को जो मैंने लिया था उसको यहाँ पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ले रहे हैं पूरी पट्टी में। और ये जो पोशाक हम बना रहे हैं डबल लेयर वाली, मतलब डबल फ्रिल वाली पोशाक बना रहे हैं। इससे काफ़ी अच्छी बन के तैयार हुई है। आपने स्टार्टिंग वीडियो में देख ही ली है। तो देखो मैंने सिलाई लगा ली है। अब धागे को कट कर ले रहे हैं यहाँ पे। और फिर इन पट्टियों के साइड पे हम दोनों साइड में इन एक एक फोल्ड करके सिलाई दोनों साइड में लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो हम सिलाई लगा ले रहे हैं डबल फोल्ड करके, और यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं। और ये समर के हिसाब से पोशाक मैंने बनाई है राधा रानी की, क्योंकि समर में जो है नेट फैब्रिक और कॉटन फैब्रिक के काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसीलिए मैंने नेट फैब्रिक लिया है। गर्मियाँ बहुत तेज़ी से होने लगी हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई इधर लगा लिया। ऐसे ही दूसरे साइड में भी हम सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। और उसके बाद में हम इसमें डाल लेंगे छोटी छोटी सी प्लेटें, ठीक है। क्योंकि प्लेट डालने से ही हमको फ्लेयर बनाना है। तो यहाँ पे देखो हम छोटी छोटी सी प्लेटें डाल ले रहे हैं। फैब्रिक को पूरा सही करके तब प्लेट डालेंगे, क्योंकि नेट फैब्रिक में ज़रा से भी थोड़ी मोड़ी, क्योंकि स्लाइस्ड में जो होती है कि लूज ना होने पाए, तो थोड़ा फैब्रिक सही करके फिर हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे देखो हम प्लेट डाल रहे हैं। 1 2 3 इस तरीके से करके प्लेट हम सभी डाल लेंगे। एक के ऊपर एक करते हुए छोटी छोटी सी प्लेटें हम डाल ले रहे हैं। सभी प्लेटें ऐसे फैब्रिक को संभालते हुए और प्लेटें इसमें हम डाल ले रहे हैं। तो 1 2 जिस तरीके से प्लेट आप डाल पाए, इसमें बहुत ही आसानी से प्लेट पड़ जाती है। देखिए कितनी आसानी से हम एक एक करके डाले ले रहे हैं। सभी फैब्रिक को पकड़ते हुए और संभालते हुए कपड़े को, सभी प्लेटों को एक एक करके हम इसमें डाल लेंगे। और कमर को साइज़ में ध्यान में रखते हुए तब प्लेट डालेंगे। और यहाँ पे देखो मैंने प्लेट डाल ली। अब धागे को कट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये छोटी सी फ्रिल तरीके से बन के तैयार हो गया ये लहंगा ये। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे लगा देंगे गोटा पट्टी की लेस। तो पहले मैं लगाना भूल गई थी, तो मुझे कुछ हल्का हल्का लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि नहीं लगाऊंगी, लेकिन मुझे कुछ ड्रेस के अकॉर्डिंग ये कुछ हल्की हल्की लग रही थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं ऊपर से यहाँ पे लगा दे रही हूँ। तो सर्कल करते हुए कपड़े को संभालते हुए और पूरे में लेस लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे कट करके एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी इसमें डबल सिलाई करके ज्वाइन कर दे रहे हैं इसको यहीं पे। और यहाँ पे ये देखो अब इसका लुक थोड़ा अच्छा लगने लगा लेस लगने के बाद में। अब उसके बाद में फिर हम दूसरा भी इसी तरीके से एक फ्लेयर और हम बनाएंगे। तो देखो अब अच्छा लगने लगा लुक इसका। और देखो ब्लू कलर एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखो मैंने दूसरी पट्टी लिया है। तो इस पट्टी का मेजरमेंट मैंने 6 इंचेस रखा था चौड़ी, और लंबाई मैंने रखा था यहाँ पे 25 इंचेस इसकी लंबाई रखी थी। तो इस पट्टी को भी हम यहाँ पे देखो एक फोल्ड करके पूरी पट्टी में इसमें भी हम सिलाई लगा रहे हैं। इस पट्टी से भी हम दूसरी फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पे डबल लेयर की हम यहाँ पे फ्रिल बना करके तब हम राधा रानी की ड्रेस बनाएंगे। तो इसमें भी हम सिलाई लगा ले रहे हैं, और इससे भी हम उसी में हम जॉइंट करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा लिया, ठीक है। अब धागे को कट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसमें पहले ही दोनों साइड में हम सिलाई लगा करके इसको हम अच्छे से जॉइंट करे ले रहे हैं। दोनों साइड में डबल फोल्ड करके सिलाई इसमें हमने लगा लिया है पट्टी में, और धागे को कट करके। और इसके बाद में फिर अब हम यहीं पे लगा देंगे गोटा पट्टी की लेस। उसमें मैं लगाना पहले से नहीं लगाया था, भूल गई थी। अब इसमें देखो हम यहाँ पर पहले से ही लगा लेंगे। पहले से लगाने में थोड़ा सही रहता है, क्योंकि हम स्ट्रेट पट्टी होती है तो लगाते सीधे हम चले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसे भी नहीं। लेकिन इसमें भी लगाना थोड़ा आसान रहता है इस तरीके से लगाना। तो इसमें हम गोटा पट्टी की लेस लगाए दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्स्ट्रा कट करके। अब इसको यहाँ पे अंदर की तरफ हम यहाँ पे फोल्ड करके और अच्छे से यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये निकले ना।
तो यहाँ पे देखो मैंने इसको जॉइन कर दिया यहाँ पे और धागे को कट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लेस लग गई। अब इसी तरीके से एक लेस हम इसी के ऊपर और पट्टी ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे भी एक फोल्ड करके और जॉइन करके इसमें भी हम सिलाई लगा ले रहे हैं ऊपर से। गोटा पट्टी की लेस लगाने से ड्रेस जो है काफ़ी खूबसूरत हो जाती है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और अब आपके सामने ही ये काफ़ी इसका लुक देखो अच्छा लग रहा है लगाने के बाद में लेस। तो इसमें भी हम सिलाई लगा ले रहे हैं पट्टी में। तो पट्टी को संभालते हुए लेस को भी पकड़ते हुए संभालते हुए और लंबाई से पूरी हम सिलाई इसमें भी लगा ले रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने लगा दिया दोनों यहाँ पे लेसेस यहाँ पे, ठीक है। और देखो अब इसमें बाद में हम करेंगे, इसमें छोटी छोटी सी इसमें भी हम फ्रिल डालेंगे, लेस पट प्लेट डालेंगे। तो फ्रिल से भी बन सकती थी लेकिन मैंने प्लेट डालना ज़्यादा सही समझा। प्लेट से जो लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रिल से जो फूली फूली रहती है। तो यहाँ पे देखो 3-3 4-4 करके प्लेट हम छोटी छोटी सी इसमें डाले ले रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट डालेंगे क्योंकि छोटी सी ही ये प्लेट है, फ्लेयर भी इसका छोटा सा ही होगा। तो बड़ी प्लेटें अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट हम सभी इसमें डाले ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक करके प्लेटों को संभालते हुए और बहुत ही आसानी से प्लेट पड़ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको प्लेट डालने में। तो यहाँ पे देखो सिलाई लगा करके सभी प्लेटों को देखते हुए सभी का डायरेक्शन एक ही जैसा रखेंगे, पलटने ना पाए प्लेट के। और यहाँ पे देखो साथ में कमर भी देख ले रहे हैं कितनी कमर हमको बनानी है। तो यहाँ पे 4 इंचेस हमें कमर रखनी है यहाँ पे। उस हिसाब से हम प्लेट का यहाँ पे मेजरमेंट रखेंगे। तो यहाँ पे जो बचे हुआ फैब्रिक वो भी हम इसी प्लेट में लिए ले रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे एक फ्रिल और तैयार कर लिया यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये देखो छोटा सा ये हो गया एक घेरा, एक मैंने पहले से ही बना करके रख लिया है। तो यहाँ पे देखो मैं कमर आपको दिखा रही हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो ये 4 इंचेस यहाँ पे हुआ है, ये बन करके तैयार ये। तो मैंने इसका कमर का साइज इतना रखा था। तो ये जो ड्रेस है ये 3 4 5 नंबर आप राधा रानी को आप ये पहना सकते हैं ये, ठीक है। अब देखो इसको हम इसमें जॉइन कर रहे हैं। तो पहले फैब्रिक को दोनों फैब्रिक को हम सीधे तरफ रख लेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए कमर साइड से और दोनों पट्टियों को एक ही में मिलाते हुए और ऊपर जो हम 2 सूत का मार्जिन छोड़ के पूरे में हम सिलाई कमर साइड में इसमें लगा लेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखें और इस चैनल को आगे ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको इसमें जॉइन कर दिया, कमर दोनों फ्लेयर को इसी में जॉइन कर दिया और डबल सिलाई करके इसको यहाँ पे जॉइन करके धागे को कट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों पट्टी को इसमें जॉइन कर दिया और देखो अलग से मैंने एक पट्टी और ले ली है। तो ये पट्टी थी 5 इंच लंबी थी और 2 इंच चौड़ी थी। तो इस पट्टी को मैंने एक फोल्ड कर दिया और पीछे साइड से हम फोल्ड करके पट्टी को कमर पट्टी साइड से हम यहाँ पे इसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ पे एक फोल्ड कर लेंगे साइड से। अब इसमें हम इसको कमर पट्टी को इसमें जॉइन करके इसी से हम नेफा पट्टी बना दे रहे हैं इसमें। तो पीछे साइड से मैंने रख लिया है, तो पीछे साइड से लगाएंगे और फिर आगे की साइड में इसको पलट के सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 सूंद का वही मार्जिन लेकर के जो मैंने सिलाई पहले लगाई थी उसी सिलाई पे हम सिलाई लगाते हुए इस कमर पट्टी को इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे। और देखो साइड में हम यहाँ पे एक फोल्ड कर ले रहे हैं और इसको यहाँ पे एक फोल्ड करके इसमें इसको हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये कमर पट्टी इसमें लग जाएगी। तो इसको हमने यहाँ पे अच्छे से डबल सिलाई करके इसको इसी में हम जॉइन कर दे रहे हैं ये। और उसके बाद में हम सीधे साइड से यहाँ पे डोरी साथ में लगा लेंगे क्योंकि बाद में फिर डोरी डालते नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डोरी मैंने आगे की साइड में इधर रख करके और देखो यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करके और यहाँ डोरी को संभालते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे क्योंकि डोरी जो है सिलाई से जो है जॉइंट ना हो जाए एक ही में, तो डोरी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे डोरी को संभालते हुए साइड में करते हुए और फैब्रिक को नेफा पट्टी को आगे की तरफ करते हुए और पूरे कमर पट्टी में हम सिलाई लगा ले रहे हैं इसमें। कमर पट्टी यहाँ पे संभालते हुए और हम सिलाई लगा ले रहे हैं कि कमर पट्टी में जो है डोरी इसी में जॉइंट ना हो जाए। तो इसी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे ये। और देखो पूरे फैब्रिक में हम संभालते हुए यहाँ पे पूरे में हम सिलाई लगा दे रहे हैं और यहाँ पे उसके बाद में हम साइड में यहाँ पे डबल सिलाई करके इसको अच्छे से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। तो इसको हमने देखो यहाँ पर इसमें जॉइन कर दिया है और धागे को कट कर देंगे, निकाले दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो
एक्स्ट्रा जो डोरी है डोरी जो है कमर के हिसाब से हम रख लेंगे, और एक्स्ट्रा जो डोरी को देखो यहाँ पे डोरी यहाँ पे एडजस्टेबल है, यहाँ पे देखो तो हम, और एक्स्ट्रा जो डोरी है वहाँ हम ये कट करके निकाल देंगे, एक्स्ट्रा कट करे दे रहे हैं। जितनी हमारे कमर में ज़रूरत है उतनी हम यहाँ पे डोरी रख लेंगे। और उसके बाद में फिर हम इसमें बनाएंगे चोली। तो चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 इंच मैंने लंबाई में फैब्रिक लिया है और 8 इंच यहाँ पे चौड़ाई में मैंने फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ से फोल्ड करके और यहाँ पे हम सिलाई लगा ले रहे हैं। तो छोटे विग्रह में चोली इसी तरीके से बनाना सही रहता है। बड़े विग्रह हो तो आप चोली का कोई भी शेप दे करके बना सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी स्लीव्स बनेंगी तो इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है ना, इसीलिए छोटी सी विग्रह के लिए इसी तरीके से चोली परफेक्ट बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी तरीके से तैयार कर लिया। अब देखो इसको यहाँ पे, इसके बाद में इसमें भी हम यहाँ पे हम गोटा पट्टी लगा देंगे। तो ये भी जो है मैचिंग की जो यहाँ पे पट्टी तैयार हो जाएगी चोली की, तो वही गोटा पट्टी इसमें भी हम लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो गोटा पट्टी मैंने यहाँ पे इसमें ज्वाइन कर दिया इसको, और इससे भी हम बनाएंगे छोटी सी चोली। और यहाँ पे अब हम एक्स्ट्रा जो है कट कर देंगे धागे को, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लेस भी है उसको हम कट करके निकाल देंगे ये। तो ये बन करके छोटी सी चोली हो गई। अब इसको हम यहाँ पे एक फोल्ड करके और यहाँ पे सेंटर से इसको हम कट कर दे रहे हैं। तो इसमें हम 2 पार्ट तैयार कर लेंगे एक ही पार्ट से। तो यहाँ पे देखो 2 हो गई पट्टियाँ ये, और इसी को यहाँ पे इस तरीके से देखो हम क्रॉस करके रख रहे हैं। तो जो गोटा पट्टी है वो दोनों साइड में आ जाएंगी यहाँ पे, और हम क्रॉस करके यहाँ पे रख करके अब नीचे से पहले यहाँ पे एक सिलाई लगा ले रहे हैं। और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद में फिर हम ऊपर से भी यहाँ पे हम सिलाई इसमें लगाएंगे। यहाँ पे डबल सिलाई हम करके इसको अच्छे से इसी में अटैच करे दे रहे हैं। और देखो कितनी प्यारी और जल्दी से बनने वाली इस तरीके से चोली बन जाती है। और फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे हम 1.5 इंच लंबाई में इस तरीके से क्रॉस सिलाई करके इसको हम अटैच कर देंगे। तो जो है फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे रहेगा, तो इधर उधर फैलेगा भी नहीं। अब धागे को कट कर देंगे। तो ये यहाँ पे देखो छोटी सी चोली बन के हो गई तैयार ये। और उसके बाद में फिर अब हम यहाँ पे जो यहाँ पे थोड़ी सलवटें लग रही थी तो वो मैंने खींच के यहाँ पे सही कर दिया है। तो ये बन के हो गई तैयार। अब इसको हम क्या करेंगे, लहंगे का सेंटर पॉइंट यहाँ पे हम निकाल लेंगे, और इसी सेंटर पॉइंट पे हम इसको हम रख करके पहले यहाँ किसी चौक से यहाँ पे एक निशान मार्क लगा देंगे। आगे साइड पीछे साइड दोनों साइड से निशान लगा करके अब यहाँ पे पीछे साइड से इसको हम रख के और यहाँ पे इसको हम इसमें अच्छे से अटैच कर देंगे। और इस चीज़ पे यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जो डोरी लगाई है डोरी इसमें जॉइंट ना होने पाए, तो सिलाई को थोड़ा देख करके चलाएं। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको इसमें डबल सिलाई करके इसको हम जॉइंट करे दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह निकले थे वो सब कट करके यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि ड्रेस बनके हो गई है तैयारी। अब देखो बना रहे हैं इसी मैचिंग की राधा रानी की चुन्नी। तो देखो मैंने नेट का फैब्रिक जो लिया है इसी मैचिंग का। तो देखो पहले मैं आपको इसका चौड़ाई मैं इसकी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने 8 इंचेस यहाँ पे इसकी चौड़ाई लिया है, और इसकी लंबाई मैं दिखा रही हूँ। लंबाई इसकी जो है 15 इंचेस यहाँ पे इसकी लंबाई है ये। तो ये चुन्नी का मेज़रमेंट है ये। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चारों तरफ से यहाँ पे डबल फोल्ड करके तो इसमें हम सिलाई लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक फोल्ड करके 2 फोल्ड करके मैंने इस तरीके से फैब्रिक को रख लिया है, और इसमें हम चारों तरफ से हम इस तरीके से पट्टी को पलटते हुए और यहाँ पे हम सिलाई लगा ले रहे हैं, जिससे जो है फैब्रिक के चारों तरफ से थोड़ा थिक हो जाएगा ये, तो इधर उधर पलटेगा नहीं। तो इस वजह से चारों तरफ से हम फैब्रिक में यहाँ पे भी एक फोल्ड करके और कॉर्नर को संभालते हुए और इसमें भी हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर आप बनाए आसानी से बना लेंगे। और यहाँ पे देखो हमने इस पे पलट करके एक कॉर्नर बना दिया है। अब इसमें भी इस तरीके से सिलाई लगाते हुए और इधर को फैब्रिक घुमा लेंगे। काफ़ी अच्छे से बनने वाली ये चुन्नी है, मैचिंग की तैयार हो जाएगी और बहुत ही आसानी से बन जाएगी चुन्नी ये, क्योंकि राधा रानी के ऊपर जो है चुन्नी ही पोशाक के साथ में ड्रेस के साथ में अच्छी लगती है।
तो देखिए हमने स्लाइस में लगा लिया है चारों तरफ से, ठीक है। और धागे को कट कर देंगे। अब इसके बाद में हम देखो, अब इसका जो है लुक कितना अच्छा लगने लगा, देखो सिलाई लगाने से ही। अब इसके बाद में इसमें कुछ लेसेस लगाएंगे जिससे इसको हम डेकोरेट करेंगे, तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा बनने से। तो यहाँ पे देखो मैंने एक गोटा पट्टी 2 तरीके की लेस ली है। यहाँ पे एक जो मैंने ड्रेस में लगाई थी वो ली, और एक अलग से मैंने यहाँ पे लेस ली है। लेस अपने हिसाब से कोई भी अपने मनपसंद लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सीधे साइड से हम लेस को ऊपर रखते हुए और लेस को डबल फोल्ड करके यहाँ पे सेट कर दिया है। और हम दोनों फैब्रिक को संभालते हुए, लेस और फैब्रिक को संभालते हुए इसमें हम सिलाई लगा ले रहे हैं। तो लेस आप कोई भी मनपसंद अपनी लगा सकते हैं। यहाँ पे लटकन वाली लेस होती तो इसका लुक काफ़ी और अच्छा था, लेकिन ये मेरे पास यही थी तो मैंने इसी को लगाना यहाँ पे सही समझा। और यहाँ पे देखो कॉर्नर बना रहे हैं, तो कॉर्नर को यहाँ पे देखो ऐसे इस तरीके से मोल्ड करते हुए और आप इस लेस को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दुपट्टा कोई भी हो, जब तक कि उसमें लेस या कोई अच्छे से उसके थोड़ा डेकोरेट ना करें, तब तक कि दुपट्टा चुन्नी नहीं देखने में अच्छी लगती है। तो ये देखो चारों तरफ से मैंने इसमें भी लेस लगा दिया है ये। फूल लगने के बाद में एक्स्ट्रा कट करके यहाँ पे भी एक फोल्ड करके इसमें जॉइंट कर देंगे, डबल सिलाई कर देंगे अच्छे से, ताकि ये निकले ना बाद में ये। तो अपने हाथों से जब आप कोई भी चीज़ बनाओ तो उसकी आपको केयर होती है कि बाद में भी ख़राब ना होने पाए। मार्केट से ये चीज़ होती है, वो उनको तो मार्केट में सेल ही करना है, तो उनको सिलाई, डबल सिलाई, सिंगल सिलाई कैसे भी करके उनकी जल्दी बन जाए, इस तरीके से वो लोग काम करते हैं। अपने हाथों से बनाओ तो इसमें ये होता है कि काफ़ी टाइम, लॉन्ग टाइम चलती रहे चीज़ें ये। तो देखो फिर मैंने ये लेस लगा दी। अब यहाँ पे दूसरी लेस हम लगा रहे हैं। अब इसको मैं रख के देख रही थी इधर उधर कहाँ से इसका डिज़ाइन सही रहेगा। मैं जब कोई चीज़ बनाती हूँ तो कभी ना कभी कुछ बिना सोचे कोई ना कोई डिज़ाइन तैयार हो जाता है, तो वही मैं रख के देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे सीधी पट्टी रख करके और इसको लगाना मुझे सही लग रहा था। और यहाँ पे देखो सलवटें आ रही, बाद में हम धागे को खींच के सही कर देंगे बाद में। तो एक्स्ट्रा कट करके यहाँ पे इसी के ऊपर हम लेस के ऊपर लेस को जॉइंट करके हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे इसमें। तो देखो कितनी अच्छी लगने लगी। यहाँ पे ब्लू एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था लगने पर ये। और यहाँ पे देखो हम संभाल करके इसको इसी में फिर से जॉइंट कर दे रहे हैं, क्योंकि नेट फैब्रिक पे थोड़ा लेस लगा रहे थे। थोड़ा फैब्रिक जब हल्का होता है तो थोड़ा झोल मारने लगता है, वही मैं फैब्रिक को बार बार सही कर रही थी। तो इसको मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया और धागे कट कर देंगे। और उसके बाद फिर दूसरे साइड से भी हम इसी तरीके से लेस यहाँ पे भी लगा देंगे। तो लेस आप अपने हिसाब से कोई भी और कितनी भी पट्टियाँ आप इसमें डाल करके इसको आप अपनी तरफ से एक लुक दे सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा दे रहे हैं इसमें। और उसके बाद में फिर आप इसका लुक देखना कैसा क्या लग रहा है बनने के बाद में। देखो कितनी अच्छी लगने लगी अभी से ही देखने पे। यहाँ पे भी कट करके इसको हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया। तो ये देखो बन के हो गई तैयार ये तो ड्रेस। और ये देखो चुन्नी बन के हो गई तैयारी। लेकिन उसके बाद में हमें कुछ हल्की हल्की लग रही थी बनाने के बाद में। फिर मैंने क्या किया, देखो इस चुन्नी में मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे एक गोटा पट्टी का ही मेरे पास लेस रखा था, तो उसको मैंने छोटी छोटी सी प्लेट डाल करके और इस तरीके से एक फ्लावर का तैयार कर लिया। तो फ्लावर सा तैयार करने के बाद में फिर देखो मैंने एक लगा दिया। अब यहाँ पे भी देखो दूसरे साइड में भी यहाँ पे हम एक लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे सुई धागे से मैंने इसको इसी में ज्वाइंट कर दिया था, तो एक मैंने लगा दिया था। और देखो दूसरा भी हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। बीच में मैंने नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे जब राधा रानी को हम पहनाएंगे तो चंद्रिका होगी या कुछ भी मुकुट होता है, तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पे सीधे साइड से इसको रखते हुए और अब हम यहाँ पे सुई धागे से छोटे छोटे से इसी टाके से इसमें हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने नीचे साइड से यहाँ पे लगा करके और इसको फ्लावर को यहाँ पे इसमें राउंड करके ही इसमें हम सिलाई लगा दे रहे हैं, और जिससे काफ़ी अच्छा लगने लगा देखने पे। तो ये डेकोरेशन अपने मनपसंद होती है, जिस तरीके से आपको किसी भी चीज़ से आप डेकोरेट कर सकते हो, मिरर से या यहाँ पे कोई भी मोती स्टोन हो उनसे भी आप यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास ये मिरर बड़े बड़े थे, तो मैंने इसमें यहाँ पे छोटी छोटी सी पट्टी से इसी से गोटा पट्टी से इसी को मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर दिया, जिससे इसका लुक मैच भी हो गया और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में ये। और यहाँ पे देखो कट करके धागे को हम निकाल देंगे। अब ये देखो यहाँ पे भी एक फ्लावर लग गया ये। तो देखो कितनी प्यारी सी और कितने कम बजट में बनके ये चुन्नी तैयार हो गई है राधा रानी की मैचिंग की। और देखो मैंने यहाँ पे पहना दिया है राधा रानी को।
और देखो कितनी लाइट वेट ये पोशाक है ये, क्योंकि गर्मियों के हिसाब से मैंने बनाई है, तो इस हिसाब से ही है कि मैंने कोई भी यहाँ पे बुकरम और कुछ भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं ऐड किया है, क्योंकि मुझे लाइट वेट ड्रेस बनानी थी, क्योंकि समर के हिसाब से मैंने पोशाक तैयार किया। देखो कितना ये अच्छी फ्लेयर इसका तैयार हुआ है, डबल फ्लेयर इसका है ये, और देखो कितना प्यारा फ्लेयर यहाँ पे डबल फ्लेयर तैयार हुआ है। और फिर हम उड़ाते हैं चुन्नी ये, तो देखो कितनी अच्छी ड्रेस ये बनके तैयार हो गई है। और ये देखो चुन्नी ओढ़ लिया, और देखो इसकी लंबाई मेजरमेंट मैंने सब आपको बता दिया है, तो आप सभी लोग बनाना। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।